इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में हैं। अमेरिका में उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई और वाइट हाउस में एक लंबी बैठक हुई जिसमें गाजा में जंग रोकने के लिए नए सीज़फायर प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो बात हुई है, जो चर्चा हुई है, उसके बाद दोनों नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की जिसमें गाजा पीस प्लान पर एक जो जानकारियाँ हैं साझा की गई। साथ ही और मुद्दों पर भी नेतन्याहू की तरफ से बात की गई जिसमें ख़ास तौर से शामिल था कतर के ऊपर हमला। नेतन्याहू ने उस पर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि कतर के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पर बात हुई थी और उसके लिए उन्होंने कतर से माफ़ी मांगी। हम यहाँ बात करेंगे गाजा पीस प्लान की जो ट्रंप ने पेश किया। ये 21 पॉइंट्स पर आधारित एक पीस प्लान है जिसके बारे में हमने चर्चा अपने पिछले वीडियो में भी की थी। आपको बता दें 7 अक्टूबर 2023 से गाजा और इसराइल के दरमियान जंग चल रही है। इस जंग में दोनों तरफ का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुकसान हुआ है फ़लस्तीन के आम आवाम का। हमास के बड़े लीडर्स जितने भी थे ऑलमोस्ट सभी मारे जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के लीडर्स को भी बहुत नुकसान हुआ और हिजबुल्लाह के भी बड़े लीडर्स सभी मारे गए। यहाँ तक कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेबनान के अंदर था वो भी तहस नहस हो गया। साथ ही सीरिया में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें असद बशर की हुकूमत वहाँ से बरतरफ हुई और अल शरा उनकी हुकूमत इस वक्त कायम हो चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान जो साझा प्रेस वार्ता हुई उसमें काफ़ी डिटेल में बात दोनों नेताओं ने की। ट्रंप प्रशासन और नेतन्याहू दोनों इस बात पर एग्री हैं कि अब जंगबंदी होनी चाहिए। इस पर हम पूरी डिटेल में आपको यहाँ बताएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी अनसुलझी रह गई हैं जो क्लियरिटी नहीं है इसमें मामला क्या है। खबर समझ लें पूरी तरह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से आज के दिन यानी मंडे के दिन बीते दिन बातचीत की। ये हमारे यहाँ पर दिन बदल चुका है। देर रात गाजा में संघर्ष विराम के लिए नया और विस्तृत प्रस्ताव रखा गया। वार्ता में दोनों नेताओं ने अपना संयुक्त बयान जारी किया। दोनों नेताओं ने कहा कि गाजा में युद्ध समाप्त करने की योजना पर पूरी तरह सहमत हो गए हैं, लेकिन अभी यह पूरी तरह नहीं कहा जा सकता है कि इन शर्तों को हमास अभी स्वीकार करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमास की तरफ से कहा गया है कि हमें अभी कोई प्रस्ताव की कॉपी नहीं मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास उनके प्रस्तावित शांति समझौते को स्वीकार नहीं करता है तो इजराइल को उसे हराने के लिए पूरा समर्थन देंगे। ट्रंप प्रशासन ने जो 21 सूत्रीय अपना कार्यक्रम है या योजना है वो जारी की। साथ ही कहा कि यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो गाजा में तत्काल युद्ध विराम लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सभी तरह का सैन्य अभियान रोक दिया जाएगा। जो शांति समझौता है या प्रस्ताव है उसमें जो अहम बातें हैं वो हम आपको बता दें। गाजा में तत्काल युद्ध विराम होगा। 48 घंटे में जो बंधक हमास के पास मौजूद हैं उनको रिहा किया जाएगा। गाजा से जो मुलाजमत करने के लिए या दैनिक कार्य करने के लिए काम करने के लिए रोज़ाना के इसराइल जाते हैं मजदूर, उनकी वापसी होगी। हमास का शासन समाप्त करना होगा और पूरी तरह से उनको हथियार डालने होंगे। गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। नागरिक मामलों की देखरेख तकनीकी विशेषज्ञों की समिति द्वारा की जाएगी और बाद में फ़लस्तीन अथॉरिटी को इसके अधिकार सौंप दिए जाएंगे। साथ ही हमास को ये बता दें, हमास को जो भी आगे
इन फ्यूचर जो भी हुकूमत बनेगी उसमें हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, उनको पॉलिटिकली पूरी तरह से अलग रखा जाएगा। जो शांति सेना जाएगी, यहाँ पर ट्रंप ने बहुत ही काबिलियत के साथ, हमने पिछली रिपोर्ट में इस पर बात की थी, इस पॉइंट्स पर, कि उन्होंने जो मुलाकात की थी अभी यूएन में, जो समिट के दौरान, यूएन काउंसिल की मीटिंग के दौरान मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों से, उस वक्त उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया था कि अब हम नहीं करेंगे कुछ भी, अब करिए आप, जो भी काम है आपको करने होंगे, और आप अरब के मुल्क, ख़ास तौर से अरब के मुल्क, आप लोग अभी तक सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर डाल देते हैं और हम अब तैयार नहीं है कुछ भी करने के लिए। जो भी कुछ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो अरब के मुल्क बनाएं, जो सेना तैनात होगी, शांति सेना, वह अरब के और मुस्लिम मुल्क अपनी सेना तैनात करें, और गाज़ा में हमास को जो हथियार डालने हैं उसके लिए वो हथियार भी ये जो सेना होगी मुस्लिम देशों से जो जाएगी वो इसको काम करेगी पूरा, उनको हथियार डलवाने होंगे और टन्नेस को भी ख़त्म करना होगा। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक इसराइल की सेना अमेरिका व अन्य गारंटरों के बीच तय मानकों के आधार पर एक जो तय वक्त होगा उसके अंदर पीछे हट जाएंगी, यानी गाज़ा से, फ़लस्तीन से बाहर निकल जाएंगी। इसके लिए मरहलों में वक्त तय होगा, और ये अगर समझौता होता है तो इसमें गारंटर अमेरिका होगा। इसराइल की ओर से समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के 72 घंटे के अंदर हमास सभी बंधकों को जीवित या मृत जैसी भी हालत में है वो इसराइल को वापस करेगा। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास की ओर से हर इसराइली बंधक के अवशेष सौंपे जाने पर इसराइल 15 गाज़ा वासियों के अवशेष सौंपेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक अमेरिका इसराइल और फ़लस्तीन के बीच संवाद स्थापित करेगा ताकि शांतिपूर्ण और समृद्ध तरीके से राजनीतिक सहमति आपस में बन सके। इस प्रस्ताव के मुताबिक इसराइल किसी भी हाल में गाज़ा पर कब्जा या विलय नहीं करेगा। गाज़ा एक ऐसी अथॉरिटी होगी जिसको कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे, लेकिन फ़लस्तीन मुल्क अभी नहीं बनने जा रहा है। ये हम आपको बता दें बहुत क्लियरिटी के साथ कि फ़लस्तीन के अलग मुल्क का जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात थी वो इसमें नहीं है, और उसके अभी कोई भी इम्कान नहीं है अगले लंबे वक्त तक। गाज़ा को आतंकवाद मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा ताकि किसी तरह का कोई पड़ोसी मुल्कों को भी ख़तरा पैदा ना हो। गाज़ा में सहायता का जो खाने पीने का सामान है वो संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेंसियाँ, रेड क्रॉस, ये इनके ज़रिए किया जाएगा। दोनों पक्षों के हस्तक्षेप के बिना होगा। हमास और जो दूसरे गुट गाज़ा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अपनी भूमिका निभाने पर राज़ी होंगे, वो उस सूरत में उनसे काम लिया जाएगा जब वो पूरी तरह निहत्थे हो जाएंगे। हमास के जो सदस्य गाज़ा छोड़ना चाहेंगे उन्हें उन देशों तक सुरक्षित पहुंच मुहैया कराई जाएगी जो उन्हें अपने यहाँ लेना चाहते हैं। गाज़ा के पुनः निर्माण और उसे सक्रिय बनाने के लिए ट्रंप एक अथॉरिटी भी बनाना चाहते हैं जो आर्थिक विकास योजना बनाने का काम करेगी। अब यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस सूरत में क्या होगा, इस पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने पर समझौते के मुताबिक गाज़ा पट्टी में तुरंत पूरी तरह सहायता भेजी जाएगी और किसी फ़लस्तीनी को गाज़ा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो ऐसा करने के लिए आज़ाद होंगे, और जो वापस आना चाहते हैं उन्हें वापस आने की पूरी आज़ादी होगी। अमेरिका और अरब के मुल्क अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर के एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय बल बनाएंगे जिसे तुरंत गाज़ा में तैनात किया जाएगा।
इसी काम के लिए पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के साथ हमने पहले बता चुके हैं, जो पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का पैक्ट हुआ है वो इसी काम के लिए हुआ है दरअसल, कि पाकिस्तान के पास मैन पावर है, वहाँ जनसंख्या काफ़ी है, अरब के मुल्कों के पास पैसा बहुत है, हथियार उनके पास हैं, लेकिन फ़ौज नहीं है। ऐसी फ़ौज तो बिल्कुल भी नहीं है जो कहीं जा कर के उनको भेज दिया जाए, डिप्लॉय कर दिया जाए, वो शांति कार्यक्रम में भी शामिल होने के लायक नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल आराम पसंद लोग हैं। उनसे लड़ना झगड़ना, गोली चलाना इनका कोई मतलब नहीं। इस सूरत में पाकिस्तान जो भी ज़रूरत होगी फ़ौज की वो मुहैया कराएगा, साथ में तुर्की और ईरान और बाकी मुल्क, इजिप्ट, जॉर्डन, अदन, इंडोनेशिया, इन मुल्कों से, जो मुस्लिम मुल्क हैं, ओमान है, अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, नाइजीरिया वगैरह, वहाँ से शांति सेना पूरी एक तैयार करके ये फ़ौरन ही तत्काल होंगे जो भी होना है। अब चीज़ें डिपेंड करेंगी वो हमास के ऊपर है, क्योंकि हमास ने कहा है उन्हें अभी जो भी प्रस्ताव है उसकी कॉपी नहीं मिली है। जब तक कॉपी नहीं मिल जाती तब तक हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। वही नेतन्याहू ने कतर के प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फ़ोन कर हालिया इजरायली मिसाइल हमले के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी मांगी है। इस हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हुई थी। साथ ही एक बहुत अहम और बात कही गई है इस प्रस्ताव में कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद हमास के उन सदस्यों को जो अमन के साथ रहना चाहते हैं और अपने हथियारों से दूर रहना चाहते हैं, यानी हथियार डालने के बाद वो इस तरह का कोई अहद लेते हैं कि वो हथियार नहीं उठाएंगे, तो उनको माफ़ी दी जाएगी। और गाज़ा के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज का भी कुछ हो सकता है इसमें, अमेरिका की तरफ से या यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कुछ हो। अच्छा, ट्रंप की चूँकि आदत है वो डील करते हैं, तो ट्रंप ने एक और यहाँ पर ऑफ़र दिया है कि जो मुल्क इसमें शामिल होंगे आर्थिक मदद करने में और शांति कायम करने में, अमन कायम करने में, उनके साथ अलग से एक पसंदीदा टैरिफ पर भी बातचीत होगी। ये पेशकश उन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो अब ये उम्मीद है पूरी तरह से कि ये सीज़ फायर हो जाना चाहिए। बहुत वक्त हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है, और दोनों तरफ से ऐसा नहीं है इसराइल को नुकसान नहीं हुआ है, इसराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल की ख़बरों को सेंसर कर दिया जाता है। वहाँ से कोई ख़बर लीक आसानी से होती नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी वहाँ बैन है, तो बस ख़बरें सोशल मीडिया से हासिल हो जाती हैं। बाकी चाहे वो CNN हो या BBC, वो कुछ ख़बरें अपने जो उनके लिंक्स हैं उनके ज़रिए ज़रूर पेश करते हैं। तो इसराइल की तरफ से ख़बरें नहीं मिल पाती, नुकसान इसराइल को भी खूब हुआ है। वहीं फ़लस्तीन के आम आवाम को गाज़ा पट्टी पूरी तरह ख़त्म हो गई है। वीडियोज़ में आप तस्वीरों में देखते ही होंगे, जो जानकारियाँ थीं वो इस तरह की थी कि 6 लाख से ऊपर लोग फ़लस्तीन के, गाज़ा के और वेस्ट बैंक के कुल मिलाकर के इस जंग में अब तक शहीद हो चुके हैं। और इतने ही लोगों के बारे में जानकारी थी कि वो ज़ख्मी भी हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद या तो मारी जा चुकी है या ज़ख्मी है। अब ये जंग बंदी हो जाती है तो वहाँ अमन की उम्मीद है। शुक्रिया आप सभी का।